सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्सी। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक के बिना मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, क्योंकि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आज के प्रेजेंट एज में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट प्लेस है, लेकिन लोग अपनी वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आज आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू दिस टॉपिक इन फ्रंट यू ऑल। सो आई होप यू विल एन्जॉय एंड लाइक दिस वीडियो। सो कंट्रोल इमोशंस, दैट इज़ एंगर एंड माइंड टफनेस। सो बेसिकली माइंड टफनेस एक पैरामीटर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हर इंडिविजुअल में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप बेसिकली डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आप डिस्ट्रक्ट हो सकते हो। तो ये तो हो गए इसके मतलब कि अगर ये नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है। सो इसको डेवलप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस पे काम करना पड़ेगा। इस पे अभी आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कंट्रोल इमोशंस और एंगर। सो इमोशंस बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग में इमोशंस होते हैं, ठीक है। वी ऑल हैव इमोशंस लाइक एंगर, ग्रीड, ठीक है, और सैडनेस। और हमें बेसिकली हमारे इनर सोल होती है, ठीक है, जिसमें हमारे इमोशंस होते हैं, जिससे हमारा माइंड काम करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो इमोशंस हैं उनसे बड़ी एनर्जी कोई नहीं है आपके अंदर, ठीक है। सो आपके अंदर बेसिकली ऑल कॉज ऑफ जो एनर्जी है वो फूड तो है ही, ठीक है। ये तो मैं बेसिकली साइंस के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव से। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप इसे स्टडी करोगे तो इमोशन से बड़ी कोई एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। और एंगर बेसिकली जब आप एंगर आता है तो आपके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, किसी चीज़ को करने की, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे गलत काम हो। तो बेसिकली एंगर पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको बेसिकली बहुत ही रॉन्ग सिचुएशन में भी डाल सकता है और ये बेसिकली आप ही की हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि जब आप एंगर होगे तो आपका ब्रेन बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेगा, जिससे आपकी ब्रेन नर्व्स पे, मेंटल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हार्ट पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गाइस, अगर आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली एंगर हो जाते हो तो, ठीक है। तो ये एक है। वैसे कभी कभी एंगर होना बेसिकली नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे आप एंग्री हो जाते हो। सो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कैसे रहें, ठीक है, हाउ टू लिव वेल सो दैट यू मे एन्जॉय पीस एंड हैप्पी लाइफ। सो बात करते हैं कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपको बेसिकली अपने एंड से कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे सामने वाला एंग्री हो या उसके इमोशंस हर्ट हों। तो बेसिकली अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा रूड हो, किसी से बहुत रूड वे में बात करते हो, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो, अगर अब्यूज़ करते हो सामने वाले को, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि सामने वाले की वैल्यू को नहीं करते हो, ठीक है, सो अपने में ही रहना चाहते हो, तो फिर ये बेसिकली आपको ही मतलब कि ये डिटोरिएट करेगा, रूइन करेगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको पता है ह्यूमन आर ऑल सोशल पीपल। आप मतलब कि अगर आप एक सर्कल में रह रहे हो तो फिर अगर आप किसी एक आदमी से बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहोगे या फिर कन्फ्लिक्ट वगैरह में रहोगे तो फिर आप ही का वो डिटोरिएशन है, नुकसान है, ठीक है। हमें सबके साथ पीस और हैप्पी लाइफ से रहना चाहिए, हमें सबको वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। ट्राई टू वैल्यू ऑल द पीपल अक्रॉस योर सराउंडिंग्स। और मैं तो कहता हूँ हर वो पीपल जिससे आप मिलो आप उसकी वैल्यू करो, उसे भी आप उतना ही रिस्पेक्ट और सम्मान दो जिससे जितना आप उससे चाहते हो, ठीक है। सो अब तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि जैसे कि कोई सेकंड पर्सन आप पे एंगर हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, और आपको पता है कि आपने ये काम मतलब कि सही किया है, ठीक है, आपकी उसमें गलती नहीं है, वो जानबूझ के आपको बोल रहा है या फिर आपका मेंटल जो स्टेट है उसे डिस्टर्ब करना चाहता है। तो ये तो आप अपने एंड से क्या करोगे। तो ये इस पे आता है आपका माइंड टफनेस। तो यहाँ पे अब माइंड का पैरामीटर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने वाला आप पे एंग्री कर रहा है, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपका माइंड बेसिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जगह में रहा है, प्रेशर नहीं हैंडल किया है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे रहा है, तो फिर माइंड बेसिकली टफ चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप बेसिकली सैड हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो बहुत सीवियर केसेस में, जैसे कि ये बेसिकली टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मतलब कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बेसिकली ये फैक्ट है। इंडिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के केसेस बढ़ चुके हैं गाइस, और शायद आप लोगों को भी पता होगा। सो तो बेसिकली माइंड टफनेस बिल्ड कैसे होगी? पहला तो आपको अपना न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना होगा। दूसरा, आपको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर एंगर भी आ रहा है तो आप वर्कआउट करो, उसे रिप्लेस करो जंप से, रनिंग से, और या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव वर्क जो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट दे, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हो मान लो, तो फिर आपको अगर एंगर आ रहा है तो आप एंगर को क्विट करके तुरंत आप अपने स्टडी को करो और बहुत ज़्यादा उसमें अटेंशन दो, ताकि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो जाए। ये हो गई बात। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि वो
पर्सन ही टॉक्सिक है, ठीक है। तो टॉक्सिक मैं क्यों कह रहा हूँ, टॉक्सिक पीपल कुछ होते हैं जिनका मतलब कि उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि सामने वाले को डोमिनेट करेंगे, परेशान करेंगे, स्ट्रेस में रखेंगे, ठीक है। और फिर ताकि देखेंगे कि हमारा दबदबा कितना है, ठीक है। वो सामने वाला परेशान हो इनसे और इनका वर्चस्व माने, मेन चीज़, ठीक है। तो ये होता है कुछ लोगों का। तो उनसे आपको बेसिकली अगर है तो आपको उनसे बेसिकली दूर हो जाना है, ठीक है। आप उनको अवॉइड करो, दूर हो जाओ। और अगर नहीं दूर हो सकते, मान लीजिए आपके हाउस में ही है, फैमिली में ही है, ऑफिस में ही है, जिससे मतलब कि आपको नहीं हो सकते, अगर इम्पॉसिबल है कि आप उनसे अटैच नहीं हो, कभी ना कभी मतलब कॉन्टैक्ट में आओगे, तो फिर आप उनकी बातों को अवॉइड करो गाइस, ठीक है। और बेसिकली आप उनसे बस जितना काम है उतना करके आप जल्द से जल्द वहाँ से हटो, ठीक है। और बेसिकली उनसे आर्ग्यू मत करो, क्योंकि आप आर्ग्यू के लिए जाओगे तो वो बेसिकली आपको अपने ट्रैप में ही फंसाना चाहते हैं। वो चाहते ही हैं कि आप उनसे आर्ग्यू करो, आप उनको अटेंशन दो और फिर वो आपको स्ट्रेस दें, आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करें। सो आज की डेट में आपका मेंटल स्टेट अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इसका इफेक्ट होगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, बॉडी पे इसका इफेक्ट आएगा गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसे कवर किया, क्योंकि बेसिकली माइंड, हेल्थ और इमोशन और ये ऑल आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप हम बात करें सिर्फ साइंटिफिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और बेसिकली आपके न्यूट्रिशन लेवल पे, तो फिर ये आपको हर चीज़ का कांटेक्ट और बैलेंस लाइफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि हमको बेसिकली हर चीज़ का बैलेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक बॉडी हेल्दी नहीं होगी। जैसे वात, पित्त, कफ है, ठीक है, ये तीन जब बैलेंस रहते हैं बॉडी में तब आपकी बॉडी एकदम हेल्दी वर्क करती है। तो वही चीज़ है गाइस, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी आपको एकदम बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर डिस्टर्ब हुए तो फिर आपके स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे आपका एंगर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गाइस, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हो, तो फिर आपके नर्व्स पे, मेमोरी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इससे मेमोरी वीक हो सकती है गाइस, ठीक है। सो ये फैक्ट है, ये आप सर्च भी कर सकते हो, मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो अब बात करते हैं कैसे इसको कंट्रोल करें। तो पहला है अवॉइड करें टॉक्सिक पीपल को, दूसरा है परफॉर्म मेडिटेशन एंड योगा डेली, ठीक है, परफॉर्म मेडिटेशन एंड योगा डेली। थर्ड चीज़ कि आप मतलब अपने एंड से आप हमेशा हैप्पीनेस प्रमोट करें, हमेशा मतलब इक्वालिटी प्रमोट करें, ठीक है। अपने एंड से हमेशा एंगर या फिर कन्फ्लिक्ट या वॉर वाली सिचुएशन ना प्रमोट करें, ठीक है। फोर्थ चीज़ कि ऑलवेज वैल्यू अदर्स बिफोर वैल्यू योर सेल्फ, ठीक है। हम पहले दूसरे को सम्मान दें अपने सम्मान से पहले, ठीक है। हम ही हाथ बढ़ा दें, क्या पता वो सामने वाला हेल्पिंग नेचर का, अगर मान लीजिए वो टॉक्सिक भी है तो क्या पता वो आपसे मतलब कि हैप्पी होकर के कन्वर्ट हो जाए आपसे, मतलब कि वो अपना बेसिकली आपसे को भी वैल्यू देना स्टार्ट कर दे। तो ये हो सकता है गाइस, ठीक है। और बेसिकली कोई ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाले में स्ट्रेस हो, एंगर हो, क्यों, क्योंकि बेसिकली वो रिटर्न में आएगा आपके पास। और बेसिकली हर चीज़ बेसिकली साइंस में बेसिकली यही है कि यूनिवर्स में हर चीज़ रिटर्न होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने उसका ये कर दिया तो अब तो हम फायदे में आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप पे वो चीज़ वापस आएगी ही, भले कुछ समय बाद ना आए, लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप सफ़र करोगे ही अगर आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये मैं अपने तरफ से फैक्ट कह रहा हूँ, सो कुछ मैंने अपने तरफ से भी कह दिया। सो सॉरी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लवर्सी। और माइंड टफनेस के लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है डीप ब्रीदिंग विथ नो थॉट्स। आप डीप ब्रीदिंग लो और अपने थॉट को बेसिकली अपने ब्रेथ से कनेक्ट करो, जिससे बेसिकली आपके कोई भी इमोशंस और थॉट्स उस टाइम पे नहीं आने चाहिए जब आप डीप ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे हो। तो जिससे आप में फोकस बढ़ेगा और आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी मेंटली। सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लवर्सी।